हेलो माय फ्रेंड्स। आपने यदि पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन जरूर देखें और उसके बाद हम पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ड पार्ट मेड इजी नॉर्मल वेज के जो बुक में वोकैबुलरी दिया है तो वो तो हम कवर करेंगे, और मैं क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं और भी आपके वोकैब्स इसमें धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगा, ताकि हमारा जो टारगेट है मोर देन 5000 वोकैबुलरी। क्योंकि यदि आप नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो वहीं से आपका लगभग लगभग उतना रूट वर्ड रीच करा देता है आपको, लेकिन मैं उसे आपको आगे तक बताऊंगा। ओके, ताकि इजी हो जाए। तो लेकिन बार बार आप वीडियो को रिवाइज करते रहें ताकि आप उनका उनको इजीली लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाए। चलिए अब हम कुछ और वोकैब देखते हैं। तो याद रखिए MIS मिस। ओके, सो मिजो या जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है मिजो हो सकता है, मिस हो सकता है। सो जहाँ पे भी ये दिया होगा इसका मतलब होता है हेट। तो अब देखते हैं, देखिए एंथ्रोप। एंथ्रोप आपने पहले भी किया देखा होगा, है ना। सो एंथ्रोप का मतलब क्या था? ह्यूमन या फिर ह्यूमैनिटी। ओके फाइन। सो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी से हेट करना क्या कहलाता है? मिज़ेंथ्रोप। ओके, मिज़ेंथ्रोप इसको बोलते हैं। सो हेटिंग मैनकाइंड। ओके, मे बी ह्यूमैनिटी, मे बी ह्यूमन। ओके, सो means miso means what? Hate, and throp means मन या mankind. ओके, या ह्यूमन या ह्यूमैनिटी। आगे देखते हैं। ईस्ट का मतलब आपको पता ही है, ईस्ट का मतलब होता है पर्सन। इट्स इजी। एंड मिस का मतलब होता है हेट। ओके, हेट। गायने का मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, या वो वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? फीमेल के डॉक्टर। सो गायने इज व्हाट? फीमेल। ओके, फीमेल। सो गायने इज व्हाट? फीमेल या विमेन। और मिजन और मिस मैंने आपको बताया था इज हेट। एंड इस्ट मतलब पर्सन, तो यानी कि जो आदमी फीमेल से नफरत करता है तो उसको हम बोलते हैं माइसोकाइनिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इस्ट मतलब पर्सन। एंड एक होता है गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, है ना। और मिस का मतलब क्या हो गया? मिस का मतलब हो गया, या मिजो का मतलब हो गया हेट, है ना। और इस्ट मतलब पर्सन, तो यानी कि जो आदमी शादी से नफरत करता है ना। हेट्रेड ऑफ मैरिज। ओके, सो उसको हम बोलेंगे माइजोगैमिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन। मिस मतलब हेट। एंड्रे, एंड्रे है, एंड्रे का मतलब होता है मेल, है ना। एंड्रॉस से बना हुआ है मेल। ओके, मैन बोल सकते हैं। तो यानी कि किससे हेट करता है ये? इस्ट मतलब पर्सन, है ना। मिस मतलब हेट, तो मेल से ये हेट्रेड ऑफ मेल्स, है ना। मेल से कोई भी कारण हो सकता है, देखिए मेल या फीमेल से कोई भी कारण। मान लीजिए पास्ट में कुछ बुरा किया किसी ने, मेल ने या फीमेल ने, तो हो सकता है उसकी वजह से हेट करता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा हुआ होगा, तो कोई भी कारण हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेटिक। एसेटिक कौन होता है? एसेटिक वो होते हैं हु रिनाउंस द वर्ल्ड, है ना। तो जो दुनियादारी को छोड़ देते हैं, जिसको जो जिनका मटेरियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो सांसारिक जीवन त्याग देते हैं। रिनाउंस द वर्ल्ड एंड दे डोंट वांट मटेरियलिस्टिक लाइफ, और अपना मेडिटेशन में, है ना, इन सब में वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यानी सन्यासी। साधु संत सन्यासी, तो ऐसा आप बोल सकते हैं ना। सन्यासी का हिंदू रिलीजन में और भी वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वो एक इसका भाग हो सकता है। अब बाय, बाय मीन्स क्या होता है? टू, डबल, है ना। और गैमी मतलब शादी, तो जिसने दो शादी की है उसको बोले, उसके लिए ये नाउन यूज किया जाएगा बायगैमी, है ना। एंड बायगैमी इज अ पनिशबल ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में बायगैमी क्या है? एक पनिशबल ऑफेंस है। आप फर्स्ट डाइवोर्स लीजिए, है ना। हिंदू रिलीजन, हिंदू सिख बौद्ध जैन, इनमें क्या होता है? आप पहले डाइवोर्स लीजिए फिर आप दूसरा शादी कर सकते हैं। अदरवाइज आपने एक समय में किया तो बाइगैमी इज अ पनिशबल ऑफेंस। अब आप कहेंगे कि सर कुछ लोग मतलब कि इस रिलीजन में भी दो शादी कर लेते हैं, तो यदि वो कोर्ट में मामला नहीं गया है तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोर्ट में जाता है तब वो एक प्रॉब्लम हो सकता है अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल
कोड। मैं लॉ की सीरीज बाद में आपको मैं जरूर दूंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट वहां पे भी जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको मैं जल्द लाऊंगा। ओके, मोनोगैमी। सो मोनोगैमी, मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल, गैमी मीन्स मैरिज। तो यानी कि जैसे हिंदू रिलीजन, मैंने आपको बताया था कि आप बाइगैमी इज अ पनिशबल ऑफेंस। सो मोनोगैमी यानी कि एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए एक बार एक टाइम में, और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं मोनोगैमी। ओके, सो याद रखिए ये सब नाउन है। ओके, आगे एन लिखा हुआ है दैट मीन्स नाउन्स, यदि ए डी जे लिखा हुआ है दैट मीन्स एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए है ईगो मैनियक। ईगो आपको पता है अहंकार, हमने पहले भी किया था। और मैनियक, मैनियक का मतलब होता है किसी एक चीज के पीछे पागल होना। किसी एक चीज, आदमी पागल नहीं है, किसी एक चीज के पीछे। जैसे मान लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है ना। तो क्या करते हैं कुछ लोग, टीवी देखते हैं और बिल्कुल सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल टीवी देखेंगे। और मान लीजिए पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तान का कुछ आदमी होंगे तो टीवी तोड़ लेंगे अपना, फोड़ देंगे उसको। तो आप क्या बोलेंगे उसको? तो मैनिएक है, मतलब किसी एक चीज के पीछे पागल होना, है ना। जैसे स्पोर्ट्स मैनिएक, कुछ होते हैं स्पोर्ट्स मैनिएक बच्चे, सारे स्पोर्ट्स खेलेंगे वो सारे, क्रिकेट भी खेलना है, बास्केटबॉल भी खेलना है, सॉकर भी खेलना है, चेस भी खेलना। सो दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स मैनियक, है ना, क्रिकेट मैनियक। तो ईगो मैनियक यानी कि उसका अहंकार बिल्कुल पागलपन के हद तक उसका पहुंच गया हो। ठीक है, मतलब आप उसको उसके अच्छे के लिए भी कुछ बात बोलेंगे तो वो उसको लगेगा अरे मुझे कैसे बोल दिया, तो नेक्स्ट देखिए इस्ट। इस्ट मतलब पर्सन, अनमिस मतलब क्या होता है हेट, एंड एंथ्रोप मींस ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवाइज हो गया, मिसएंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखिए ईस्ट मतलब पर्सन, गायने मींस फीमेल, और मिस मींस हेट यानी कि फीमेल से नफरत करने वाला। ईस्ट मतलब पर्सन, गायने मींस फीमेल, एंड पॉले का मतलब होता है मैनी, मैनी। तो जिसने बहुत सारा, है ना, फीमेल से शादी कर लिया हो, तो ये हम किसी मेल के लिए यूज करेंगे, याद रखिए मेल, क्यों मेल ही तो फीमेल से शादी करेगा। तो ये शब्द जो होगा मेल के लिए यूज होगा, किस मेल के लिए? जिसने बहुत सारे फीमेल से शादी कर लिया हो, है ना, बहुत सारे फीमेल से शादी कर लिया हो। अच्छा, इस्ट मतलब पर्सन, गैमे मीन्स मैरिज, फॉले मीन्स मैनी। अब ये जो है जिसने बहुत मैरिज कर लिया हो, अब गैमी का मतलब तो मैरिज होता है ना। तो ये आप मेल या फीमेल, किसी भाई मेल भी शादी कर सकता है, फीमेल भी शादी कर सकता है, तो ये मेल या फीमेल किसी के साथ, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं पॉलीगैमिस्ट। ओके, तो यानी कि एक बार एक ही टाइम में एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ होना। अब देखिए ईस्ट मतलब पर्सन, पॉले का मतलब मैनी, एंड्रे का मतलब क्या होता है मेल, है ना। ईस्ट मतलब पर्सन, पॉले मीन्स मैनी, एंड्रे का मतलब होता है मेल। यानी जिस औरत ने, जिस फीमेल ने ज्यादा मेल से शादी कर लिया है, तो ये यानी ये तो फीमेल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि फीमेल ही तो मेल से शादी करती है, एंड्रे, है ना। तो ये तो फीमेल के लिए यूज होता है, और ये मेल के लिए यूज होता है, मेल करता है फीमेल से शादी, है ना। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए, अब एक बार मैं आपको फटाफट सारा बता देता हूँ अभी तक का। चलिए देखते हैं। तो मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, है ना। सो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी से मनुष्य या मनुष्य से नफरत करना। ईस्ट मतलब पर्सन, गायने मीन्स फीमेल, मिस मीन्स हेट यानी फीमेल से नफरत करना। ईस्ट मतलब पर्सन, गैमे मीन्स मैरिज, मिस मीन्स हेट यानी कि शादी से नफरत करना। ईस्ट मतलब पर्सन, एंड्रे मीन्स मेल, मिस मतलब हेट यानी कि मेल से नफरत करना। एसेटिक का मतलब सन्यासी। बाय मीन्स डबल, गैमी मीन्स शादी। सो बायगैमी इज अ पनिशबल ऑफेंस अंडर अंडर आईपीसी। जस्ट अ सेकेंड, अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाईगैमी के बाद मोनो मीन्स सिंगल, गैमी मीन्स शादी, है ना। तो जो एक समय में एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं मोनोगैमी, है ना। ईगो मैनियक यानी किसी एक चीज के पीछे पागल होना मैनियक कहलाता है। और ईगो मैनियक का मतलब जिसका अहंकार पागलपन के हद तक पहुंच गया हो, उसको ईगो मैनियक कहते हैं। इस्ट मतलब पर्सन, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन ह्यूमैनिटी, मिस मतलब हेट यानी कि नफरत करना, किससे? ह्यूमन से या ह्यूमैनिटी से। जैसे मान लीजिए टेररिस्ट होते हैं, कई लोगों को यदि उसने मार दिया टेररिस्ट ने, तो वो क्या है? एक तरह का मिसएंथ्रोपिस्ट है ना।
इस्ट मतलब पर्सन, मिस मतलब हेट, एंड गायने मीन्स व्हाट, फीमेल। तो यानी कि जो फीमेल से नफरत करता है उसको बोलते हैं माइजोगाइनिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन, फॉले मीन्स मैनी, है ना, और गायने मीन्स फीमेल। तो जिसने एक से ज्यादा फीमेल से शादी कर लिया हो वो पॉलीगाइनिस्ट हो जाएगा। इस्ट मतलब पर्सन, गैमे मीन्स मैरी, पॉले मीन्स मैनी। तो जिस औरत ने या जिस मर्द ने, है ना, मेल या फीमेल ने ज्यादा शादी कर लिया हो, दोनों के लिए ये यूज होगा, है ना, पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा वो। और देखिए यहाँ पे इस्ट मतलब पर्सन और एंड्रे मीन्स मेल, पॉले मीन्स क्या, पॉले का मतलब मैनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस फीमेल ने बहुत सारे मेल से शादी कर लिया हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको पीछे से भी आपको बताया और आगे से भी बताया आपको वोकैब्युलरी को कैसे आप इजीली याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट और कौन कौन से वोकैब्युलरी हैं। मोनोगैमिस्ट हो गया था। गायनकोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी, ओलॉजी देखिए OLOGY, और लॉगस, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्टडी, कहीं पे भी आएगा तो, है ना, जनरली इसका मीनिंग स्टडी होता है। और गायने मीन्स फीमेल, तो फीमेल के बारे में जो स्टडी करता है उस पर्सन को बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट, यानी कि फीमेल के डॉक्टर, है ना, फीमेल का डॉक्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए अब आता है क्या, फिलिंथ्रोपिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन होता है, फिल का मतलब क्या होता है, जैसे मिज का मतलब था हेट, फिल का मतलब होता है लव, है ना, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, हमने पढ़ा ही हुआ है। तो इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि जो मानव या मानवता से प्रेम करता है उसे बोलते हैं फिलिंथ्रोपिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब स्टडी, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो जो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी के बारे में ओलॉजी मतलब स्टडी करता है उसको बोलते हैं क्या, जैसे मानव सभ्यता कैसे स्टार्ट हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, ये सब बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे इस्ट का मतलब क्या है, पर्सन, ओलॉजी का मतलब स्टडी, कॉस्मेटो यानी कि कॉस्मेटिक्स आया है, कॉस्मेटो और कॉस्मेटोलॉजी प्लस इस्ट दिया हुआ है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन, है ना, जो कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड हो या उससे उससे रिलेटेड, जैसे आप पार्लर में जाती हैं फीमेल्स, है ना, ब्यूटी पार्लर में, तो वो जो आपका इन इन सब चीजों का सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, और जो आपका ये मेकअप करते हैं या फिर या जो भी है इन सब चीजों का, तो मेकअप और ये सब इन सब चीजों का, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ओके, ओके फाइन। सो चलिए, और इसको ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कॉस्मेटोलॉजी, है ना, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ओके, ये पर्सन हो गया, ठीक है, और ये पर्सन हो गया, और सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटोलॉजी हो गया। चलिए आगे, आई होप इतना समझ में आया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी बोलते हैं कई लोग, जूलॉजी नहीं, बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी जो है क्या, देखिए ओलॉजी मतलब स्टडी, है ना, बायो मीन्स व्हाट, लाइफ, तो लाइफ के बारे में जब आप स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जूओलॉजी, है ना, जू मतलब एनिमल, ठीक है, जियोन से लिया गया, ग्रीक ग्रीक शब्द के जियोन से, जू, है ना, तो एनिमल, ओलॉजी मतलब स्टडी, है ना। और लॉजिया, लॉजिया और ओलॉजी, है ना, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जूओलॉजी मतलब एनिमल के बारे में स्टडी करना, ठीक। और जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, इस्ट लगा दीजिए, IST, जूओलॉजिस्ट। अब एमबी वर्ड तो याद ही होगा आपको, एमबी मतलब क्या था, एमबी का मतलब था बोथ, है ना, और वर्ट मीन्स टर्न, यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो। अब याद देखिए यहाँ पे एम्बी डेक्स्ट्रस आ गया, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब देखिए लैटिन में तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट हैंड, और इंग्लिश में डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, जिसके पास स्किल है। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ये दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता हो, है ना। तो एक मूवी आपने देखा होगा, 3 इडियट, 3 इडियट में आपने देखा होगा, जो एक प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम होता है वायरस, और वो क्या करते हैं, दोनों हाथों से लिखते थे। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन हो गए। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, ईगोसेंट्रिक, ओके, देख लेते हैं और फिर हम रिवीजन भी करेंगे इन वोकैब्स का। तो ईगोसेंट्रिक, आप जो जिसका ईगो, जिसका अहंकार सेंटर में हो, यानी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, है ना, कि मेरा बर्थडे कोई ना भूले, है ना,
लेकिन मैं अपने वाइफ का बर्थडे या अपने आसपास के लोगों का बर्थडे भूल जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सोच के जो लोग होते हैं वो एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और वो ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं। ठीक। ईगो मैनिक मैनियक मतलब क्या होता है? किसी एक चीज के पीछे पागल होना, मैंने इसको पहले भी बताया। और ईगो मतलब अहंकार। तो यानी कि ये भी एक तरह का सेल्फ सेंटर्ड पर्सन ही होता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए डायप्सोमेनिया क्या होता है? देखिए डायप्सो क्या होता है? अल्कोहलिक, है ना, ड्रिंक से रिलेटेड। मैनिया आपको पता है ऑब्सेशन, है ना, किसी के पीछे, जैसे आप क्रिकेट के पीछे पागल या लत पड़ जाना, है ना। तो यानी कि एन अनकंट्रोलेबल क्राविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक के लिए पागल होना, है ना, एक ड्रिंक के लिए। तो मैनियक मैंने आपको बताया था। तो ये मेनिया हो गया, है ना, जैसे क्रिकेट मैनिया, क्रिकेट मेनिया। ओके, रेसल मेनिया। ठीक है, जो WWE देखते होंगे, रेसल मेनिया आता है उसमें। तो ड्रिंक के पीछे पागल होना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ऑल्टरिस्टिक, ऑल्टरिस्टिक कौन होते हैं? ऑल्टरिस्टिक मैंने अदर बताया था, अदर जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में, यानी परोपकारी व्यक्ति, ये हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, है ना, पार्ट 1 देख लीजिएगा। ऑल्टरकेशन यहाँ पे एक शब्द है जो मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर रिवाइज करते हैं। तो ऑल्टर मीन्स अदर, है ना, और केशन मीन्स वर्बल डिस्प्यूट, यानी तू मैं हो जाना। बस लात घुसे नहीं चले हैं, बस इतनी ही कमी है, बाकी तो ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल ओवरली सब कुछ हो गया है। तो ऑल्टरकेशन मतलब वर्बली बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाना। और अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट, ऊपर देखिए यहाँ पे, गायनिकोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, गायने मीन्स फीमेल, ओलॉजी मतलब स्टडी करना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट इस्ट मतलब पर्सन, फिल मतलब लव, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमन और ह्यूमैनिटी से प्रेम करना, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, है ना। और एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी का स्टडी करता है उसका, कि ये सभ्यता कैसे डेवलप हुआ, मानव जीवन कैसे डेवलप हुआ, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन एंड कॉस्मेटिक, ओलॉजी मतलब स्टडी, और कॉस्मेटिक का आपको पता ही है ना, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड। तो ये वो लोग होते हैं जो आपका जो सौंदर्य से रिलेटेड, आपका, जैसे आप पार्लर में जाते हैं तो चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो आपके हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, तो ये सब जो आपको करते हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। और इस प्रोसेस, ये जो एक सौंदर्य प्रसाधन है, इसके लिए आप नाउन यूज कर सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी, है ना। ओके। बायोलॉजी मैंने बायो प्लस ओलॉजी, है ना, बायो मीन्स लाइफ, ओलॉजी मतलब स्टडी। जूओलॉजी, जू मीन्स एनिमल, है ना, जियोन शब्द से लिया गया है, ओलॉजी मतलब स्टडी। और जो इसको स्टडी करता है जूओलॉजिस्ट, आईएसटी और उसमें जोड़ सकते हैं। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब बोथ, वर्ट का मतलब होता है टर्न, है ना, तो यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो कि हमने फर्स्ट वाले वीडियो में सीखा हुआ है। सो एम्बीवर्ट कहलाते हैं, जिनमें दोनों का क्वालिटी हो। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रा मीन्स इन लैटिन राइट हैंड, और इंग्लिश में होता है स्किल, तो जो दोनों हाथों से लिखने का स्किल रखता हो। नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिक, ईगो मतलब आपको पता ही है, अहंकार, और जिसका सेंटर में ईगो हो, है ना, वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होते हैं ईगो सेंट्रिक। और ईगो मैनिक भी मतलब जिनका अहंकार बिल्कुल चरम पे पहुंच गया हो, पागलपन तक पहुंच गया हो, पागलपन के हद तक पहुंच गया हो, इतना ज्यादा अहंकार हो, तो वो ईगो मैनियक होते हैं। अब डिस्पोमेनिया क्या होता है? तो डिस्पो का मतलब पता ही है आपको, अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि शराब के लिए पागल होना, पागल, है ना, उसको बोलते हैं हम डिस्पोमेनिया। और ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्टर मीन्स अदर, स्टिक, सो ऑल्ट्रिस्टिक मतलब जो दूसरों का बेनिफिट देखे, यानी परोपकारी। और ऑल्टरकेशन, ऑल्टर मीन्स अदर, केशन मीन्स वर्बल डिस्प्यूट, यानी दूसरों से वर्बल डिस्प्यूट हो जाए, तू मैं हो जाए बहुत ज्यादा। ऑल्टर ईगो, देखिए ऑल्टर ईगो भी हम कर चुके हैं, ऑल्टर मीन्स अदर ईगो, तो यानी दूसरों से जब आपका ईगो मैच हो जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है? क्लोज फ्रेंड। सो ऑल्टर ईगो मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड। गैमी का आपने कर लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखिए कुछ और वो कैप्स हैं आपके लिए जो कि जानना बहुत जरूरी है। सो मोनोगैमी आप पढ़ चुके हैं, मोनो मीन्स सिंगल, गैमी मीन्स मैरिज, मोनो मीन्स सिंगल, और इसका एडजेक्टिव बनता है क्या? मोनोगैमस, मोनोगैमस, है ना। तो यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, यानी एक एक शादी करना। बाई मीन्स डबल, गैमी मीन्स व्हाट? शादी,
है ना, तो यानी कि दो शादी करना, ये एज पर आईपीसी इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। मिस मीन्स व्हाट, हेट। ओके, गैमे मीन्स मैरिज, इस्ट मतलब पर्सन। तो यानी कि जो शादी से ना, वन हु हेट्स मैरिज, उसको हम बोलते हैं माइजोगैमिस्ट। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिल मतलब लव। ओके, इस्ट मतलब पर्सन, गैमे मीन्स मैरिज। सो जो मैरिज से या विमेन को एडमायर करता हो, मैरिज से प्रेम करता हो, तो फिलोगैमिस्ट होगा वो। ओके, एंड एंडोगैमी, एंडो मीन्स क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इंटरनल। यदि जो आप में से कोई एलएलबी का स्टूडेंट है तो उनके लिए एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपोगैमी, बाइगैमी। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए, है ना। क्योंकि जैसा जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, है ना, जैन, ये सारे हिंदू मैरिज एक्ट में कवर हो जाते हैं। मुस्लिम्स के लिए अलग दिया हुआ है। और और यदि हम बात करें, कोई मान लीजिए इंटर रिलीजन मैरिज हो जाता है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपना मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये टर्म इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल, यानी कि एक ही ग्रुप में, है ना, एक ही कास्ट में, ये आपका जब आपका कॉमन कस्टम होता है तो उसमें शादी करते हैं, तो एंडोगैमी हो गया। एक्सोगैमी का मतलब आप अपने ग्रुप से बाहर, है ना, जैसे अलग कास्ट में यदि आप शादी करते हैं अलग रिलीजन में, तो वो क्या हो जाता है, आप अपने ग्रुप से बाहर शादी कर रहे हैं, एक्सोगैमी। एंड हाइपोगैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज इन एन इक्वल और लोअर कास्ट या सोशल ग्रुप। यानी कि मैरिज किसमें, अपने से नीचे के सोशल ग्रुप में, यदि जब आप है ना, शादी करते हैं। आपने एक हाइपो का अभी वापस आएगा जब मैं आपको स्किन के डर्मा डर्मा टर्म के बारे में बताऊंगा, वहां पे निडल के बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो इस शब्द को याद रखिएगा, हाइपो, अभी थोड़ी देर में ये रिपीट होगा। तो हाइपोगैमी का मतलब हो गया कि यानी कि अपने से इक्वल नहीं, आप या तो इक्वल या फिर अपने से नीचे के सोशल ग्रुप में यदि आप शादी करते हैं तो हाइपोगैमी कहलाता है। ठीक। और हाइपरगैमी क्या होता है, हाइपरगैमी का मतलब होता है, हाइपरगैमी का मतलब होता है कि अबव, हाइप, है ना। हाइपर का मतलब हो गया अबव, और गैमी का आपको पता ही है, गैमस से बना हुआ है गैमी, और दैट इज मैरिज। तो अपने से हायर सोशल स्टेटस वाले से, है ना, शादी करना इज हाइपोगैमी। एक बार गैमी वाला जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो रूट वर्ड है वो चेंज हो रहा है फिर से। तो मैं आपको फटाफट एक बार बता दूं इसमें। मोनोगैमी, मोनो मीन्स सिंगल, गैमी मीन्स मैरिज यानी कि एक शादी, बाय मतलब डबल, गैमी मीन्स मैरिज यानी कि दो शादी, है ना। और मिस मीन्स हेट, गैमी मीन्स मैरिज, इस्ट मतलब पर्सन जो शादी से नफरत करे, फिल मतलब लव, गैमी मीन्स मैरिज, इस्ट मतलब पर्सन जो शादी से मतलब जिसको शादी से या विमेन से, है ना, प्रेम हो, जो एडमायर करता हो, उसे हम फिलोगेमिस्ट बोल सकते हैं। एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है, एंडो मीन्स क्या होता है, इंटरनल, गैमी मीन्स मैरिज। तो अपने ही कास्ट में, अपने ही कस्टम के अकॉर्डिंग जो शादी करता है वो एंडोगैमी होता है। एक्सोगैमी यानी कि अपने ग्रुप से, अपने कास्ट से, बाहर निकल के शादी करे, तो कहलाता है एक्सोगैमी। हाइपोगैमी का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है अंडर, है ना। तो मैरिज इन एन इक्वल और या फिर लोअर सोशल ग्रुप में जो शादी करता है उसको हाइपोगैमी बोलते हैं। हाइपरगैमी अपने से ऊपर के सोशल स्टेटस वाले से शादी करने को हाइपोगैमी कहते हैं। चलिए, अब आता है सीरियल मोनोगैमी, एक शब्द और है, और मैं इसके बाद आपको फोबिया बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आपके कई एग्जाम्स में आते हैं। सीरियल मोनोगैमी क्या होता है, देखिए मोनोगैमी तो आपको पता है कि सिंगल मैरिज, लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बाईगैमी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है अंडर इंडियन पीनल कोड, है ना, आईपीसी। तो यदि मान लीजिए किसी ने शादी किया, उसने डाइवोर्स ले लिया, फिर शादी किया, है ना, फिर डाइवोर्स ले लिया, फिर शादी किया, तो ये क्या हो रहा है, सीरियल, लेकिन है क्या, मोनोगैमी। मोनोगैमी क्योंकि भाई डाइवोर्स लेने के बाद वो शादी कर सकता है। So divorce, and remarriage can thus result in serial monogamy. इस तरह से वो serial monogamy हो जाता है. Having multiple marriages, but only one legal spouse at a time. तो भाई legal है क्योंकि उसने divorce लिया है, तभी तो वो दूसरा शादी कर रहा है ना. तो इसमें वो ex wife and ex husband का term
आ जाता है, इस तरह से वो एक्स वाइफ यूज करते हैं, एक्स वाइफ एंड एक्स हस्बैंड। तो ये भी एक नया वो क्या हो गया। चलिए अब हम देखते हैं फोबिया। अब कई फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो अलग अलग तरह का फियर हो सकता है लोगों को। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं डेमो। डेमो का मतलब होता है क्राउड, है ना, जैसे बोलते हैं आप डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पीपल, है ना। तो डेमो का मतलब पीपल हो गया, ये तो लोग हो गए। तो डेमोक्रेसी में लोगों का राज होता है ना, तो लोगों का शासन होता है। डेमोफोबिया यानी कि लोगों से डर, क्राउड से डर। सितोफोबिया, है ना, सितो का मतलब क्या होता है फूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, सितोफोबिया मतलब खाने से डर, है ना। देखिए सियोफोबिया, सियोलॉजी एथिस्ट उसमें भी आता है ना ये वर्ड। तो सियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, सियो का मतलब हो गया गॉड एंड फोबिया यानी कि भगवान से या रिलीजन से डर, है ना, सियोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो क्या होता है वाटर, एंड फोबिया मतलब डर, तो पानी से डर। आई होप इतना समझ में आया होगा और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको हाँ मूव कर देता हूँ। ओके फाइन, क्योंकि मैं फोबिया फिर रिपीट कर दूंगा आपको। गैमो, गैमो आपको पता है गैमी, है ना। और फोबिया यानी मैरिज या कमिटमेंट से डर। लेट्रोफोबिया, लेट्रोफोबिया, लेट्रो डॉक्टर, फोबिया, इसको आप ऐसे भी याद रखिए कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर कहता है चलो लेट जाओ, मुझे लगाना है इंजेक्शन, तो आपको डर लगने लग जाता है ना, तो लेट्रो लेट रहो ऐसे ये याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वैसे उसका मतलब लेट रहो नहीं होता है ना, डॉक्टर, डॉक्टर से डर। एंड्रोफोबिया, देखिए एंड्रोफोबिया क्या होता है, एंड्रो मैंने आपको बताया था मेल, है ना, मिस एंड्रिस्ट याद आया होगा आपको। तो मेल से डर कहलाता है क्या, एंड्रोफोबिया, या जिसको लड़के पसंद ना हो, मेल पसंद ना हो, इस तरह से। और एंथ्रो आपको याद है होगा आपको, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, एंड फोबिया तो यानी कि ह्यूमन बीइंग से डर लगना, है ना। और ओके इसका कोई भी रीजन हो सकता है। ओके लोगोफोबिया, है ना, लोगोफोबिया, लोगो मीन्स वर्ड्स या स्टडी से डर, लोगोफोबिया कहलाता है। तो जल्दी जल्दी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर बाकी फोबिया देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, ओके लेट मी टेक डिफरेंट कलर। सो डेमो का मतलब क्या हो गया, डेमो का मतलब होता है आपका जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार कलर सिलेक्ट करने दीजिए। सो डेमो का मतलब होता है आपका पीपल, है ना, डेमोफोबिया। सितो फूड, खाने से डर। सियो एथिस्ट, जैसे बोलते हैं ना, ए मीन्स नॉट, सियो मीन्स गॉड, है ना। तो जो एथिस्ट जो वर्ड बना हुआ है यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। सो थियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, जो रिलीजन से डर, भगवान से डर। हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डर। गैमो मीन्स व्हाट, गैमो का मतलब होता है गैमी। और मैरिज यानी मैरिज से डर, कमिटमेंट से डर। लेट्रोफोबिया का मतलब डॉक्टर से डर, है ना। और एंड्रोफोबिया का मतलब एंड्रो मीन्स मेल यानी मेल से डर, है ना। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो मीन्स व्हाट, ह्यूमन ह्यूमैनिटी से डर, है ना। एंड लोगोफोबिया मीन्स वर्ड से डर या फिर स्टडी से डर। चलिए हमने इतना रिवाइज कर लिया और फटाफट अब देख लेते हैं और कौन से फोबिया है। नेक्स्ट है आपका क्लैप्टोफोबिया। देखिए क्लैप्ट, है ना, एक तो होता है क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया यानी कि चोरी की आदत, और क्लैप्टोफोबिया यानी चोरी का डर, है ना। क्लैप्टो मीन्स व्हाट, चोरी का डर। और क्लैप्टोमेनिया होगा तो फोबिया की जगह मेनिया लगा दिया तो यानी उसकी आदत। मेनिया मैंने आपको बताया ना, एक चीज के पीछे पागल होना, तो क्लैप्टोमेनिया मतलब चोरी की आदत। आया हूं तो कुछ चुरा के ले जाऊंगा, ऐसी वाली बात, है ना। और क्लेप्टोफोबिया का मतलब क्या है, क्लेप्टोफोबिया का मतलब हो गया कि चोरी, चोरी का डर, है ना। एवियोफोबिया, एवियोफोबिया है ना, एवियो मींस फ्लाइंग, है ना, उड़ने का डर, ठीक। तो फोटोफोबिया, फोटो का मतलब होता है लाइट, हाँ लाइट से डर, फोबिया। सिड्रोड्रोमोफोबिया, सिड्रेरोड्रोमोफोबिया मतलब ट्रेन से डर। अब देखिए ये इसको याद कैसे करेंगे, सिड्रेरोड्रोमोफोबिया। तो जब ट्रेन आती है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे साइड में हटो, साइड में हटो, ट्रेन आ रहा है बहुत तेज, जाएगा यहाँ से, तो साइड में रहो, साइड में रो फोबिया, है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए वैसे इसका मीनिंग ये नहीं है साइड में रहो, मैंने आपको तरीका बता दिया याद रखने का। ओके और ट्रेन जितना जितना लंबा है उतना ही लंबा ये वर्ड है, वैसे भी याद रख सकते हैं। तो बिब्लोफोबिया, बिब्लोफोबिया का मतलब बिब्लो मीन्स पोक, फोबिया मीन्स डर। ओके खाली गायनेफोबिया, तो याद रखिए गायने फीमेल होता है, फोबिया, है ना, फीमेल से डर। कैलोफोबिया, फियर ऑफ ब्यूटी, है ना, तो कैलोफोबिया, कैलो ब्यूटी। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं सुंदर बनने के लिए फेस पे ऑरेंज का पिल और केले का पिल भी लगाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ओके, तो पता नहीं केले का क्यों लगाते हैं, बट आई डोंट नो। सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सुंदर बनने के चक्कर में केला केला का यूज करते हैं और कैलोफोबिया हो जाता है, यानी सुंदरता से डर। ओके, कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस, है ना, कैकोफोबिया इसका जस्ट अपोजिट है। ओके, हाइप्नोफोबिया, है ना, हाइप्नोफोबिया का मतलब होता है फॉलिंग अस्लीप, यानी नींद आने का डर। ओके, मेलोडियस म्यूजिक, आप इजीली याद रख सकते हैं, तो म्यूजिक से डर। हाँ, क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कलर से डर। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लें। क्लैप्टो, क्लैप्टो मतलब चोरी, और क्लैप्टोमेनिया आपको बताया चोरी की आदत। क्लैप्टोफोबिया चोरी से डर। एवियो मीन्स ओढ़ने से डर, है ना। फोटो मीन्स लाइट से डर। सिड्रोड्रोमो मतलब ट्रेन से डर। बिब्लो मतलब बुक से डर। कैलिगाने का मतलब गाने फीमेल से डर, है ना। कैलो मीन्स ब्यूटी, ब्यूटी से डर। कैकोफोबिया मीन्स अगलीनेस से डर, कैको मीन्स बैड। एंड हाइप्नोफोबिया का मतलब नींद आने से डर, फॉलिंग अस्लीप। मेलो मीन्स म्यूजिक, तो म्यूजिक से डर। और क्रोमो, क्रोम क्या होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो कलर से डर। चलिए, ये रिवाइज हो गया आपका। अब आगे देखते हैं और फटाफट, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोबिया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखने चाहिए। तो एंटमोफोबिया, एंटमोफोबिया का मतलब क्या होता है, आपका कीड़े से डर। और एंटमोलॉजी में आपको बताऊंगा एंटमोलॉजी कैसे बना हुआ है ना, इस शब्द को आगे आने वाला है, तो आप उसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे फिर। और गायने, गायने मीन्स फीमेल, तो फीमेल का डर, है ना। और पेडोफोबिया, पेडो क्या होता है, पेडागॉजी, है ना, पेडो मीन्स। और पीडियाट्रिस्ट, है ना, बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, डोंट वरी। तो इसका मतलब होता है बच्चे से डर। और पायरोफोबिया, पायरो मीन्स आग से डर। सो पायरो को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, प्यार, प्यार में होता है आग, और आग से हमें डरना चाहिए। ओके, तो मजा कर रहा हूँ, आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये इसका इसका नहीं याद हो रहा है। ओके, सो फोबिया। ओके, डिप्सोफोबिया अभी हमने पढ़ा था इसके डिप्सो के बारे में, है ना। तो डिप्सोफोबिया का मतलब क्या होता है, डिप्सोफोबिया का मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक से डर। ओके, तो इससे जरूर आपको डर होना चाहिए कि भाई पी लेंगे तो कुछ हो ही जाएगा। ओके, ओके, एंड ऑफिडियोफोबिया का मतलब होता है स्नेक से। ऑफिडियोफोबिया का मतलब स्नेक से डर। एंड लेलोफोबिया, लेलो ललाबाइज याद होगा आपको, तो बोलने से डर, है ना। और जू, जू, जू मतलब एनिमल से डर, है ना, जूफोबिया। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। एटमो मतलब कीड़े, कीड़े से डर। इंसेक्ट से डर। गायने फीमेल, फीमेल से डर। पेडो मीन्स क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से डर, है ना। पायरो मीन्स फायर, फायर से डर, है ना। डिस्पोफोबिया का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, शराब, है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक से डर। एंड ऑफिडियो मतलब स्नेक से डर। एंड लेलो मतलब कि लेलो जैसे ललाबाइज, है ना, गाते हैं ना आप लोरी, तो ललाबाइज। तो लेलोफोबिया का मतलब स्पीकिंग से डर। एंड जूफोबिया मीन्स एनिमल से डर। तो आई होप कि इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि साइड, साइड का मतलब क्या होता है, किल, मर्डर, है ना। तो मैट्री, मैट्री मीन्स व्हाट, मैटर, मैटर मीन्स मदर होता है, तो मैट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, है ना, मैट्रीसाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो मैट्रीसाइड हो गया। MATRI, और यहाँ पे है क्या, मेरिटिसाइड। याद रखिए स्पेलिंग में डिफरेंस है ना। मेरिटिसाइड मीन्स व्हाट, मीन्स हस्बैंड। ओके, मीन्स हस्बैंड। सो मेरिटिसाइड मीन्स व्हाट, मर्डर ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ। तो इसके स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जल्दी जल्दी में। मैट्री मीन्स, मैटर मीन्स याद रखिए मदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैरिटिसाइड है, याद रखिए, तो यानी कि हस्बैंड को मार देना। ओके, किसके द्वारा, वाइफ के द्वारा। ओके, सुसाइड तो आपको पता है, साइड मींस किल, और सुई मींस व्हाट, वन सेल्फ, तो खुद को मार देना, सुसाइड कर लेना, है ना। पेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, पेट्री मींस व्हाट, फादर, यानी फादर को किल कर देना, है ना। सोरोरिसाइड, सोरोरी व्हाट, सिस्टर, है ना, तो सिस्टर को मार देना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइड मींस किल, मैट्री मींस मदर, है ना, साइड मींस किल। यहाँ मैरिटिसाइड मीन्स वाइफ के द्वारा हस्बैंड को मार देना। सुइसाइड आपको पता है, खुद को मार देना, है ना। पैट्रिसाइड यानी फादर को मार देना। एंड सोरोरिसाइड सिस्टर को मार देना। तो आई होप इतना याद हो गया होगा, और हम
आगे देखते हैं कौन सा और साइड है। ओके, हियर वी गो। एंड नेक्स्ट देखिए, साइड मीन स्किल एंड फैक्ट्री। फैक्ट्री साइड का मतलब क्या हो गया, ब्रदर या सिस्टर को मार देना। पैरिसाइड यानी पेरेंट्स को मार देना। यूक्सोरिसाइड यानी वाइफ को मार देना। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब बच्चे को, नवजात शिशु को मार देना। फेलिसाइड, फेलिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वंस ओन सन या डॉटर। रेजिसाइड, रेजिम होता है आपका राजा या रानी का रेजिम, गवर्नमेंट सिस्टम, तो यानी राजा या रानी को मार देना। एपिसाइड, मधुमक्खियों को मार देना। एवी मतलब बर्ड को मार देना, है ना। हर्पेटिसाइड मतलब स्नेक को मार देना। जेनोसाइड यानी बहुत सारे लोगों को एक बार में ही मार देना। और लास्ट में लिखा हुआ है आपका कैनिसाइड। मैं अभी रिवीजन के वजह से नहीं कर रहा हूं, तो कैनी का मतलब होता है डॉग, डॉग यानी कुत्ते को मार देना। मैं आपको बताता हूँ फिर से। तो फैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, फैट्रिसाइड यानी कि ब्रदर या सिस्टर को मार देना। पेट्रिसाइड यानी, पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स को मार देना। यूक्सोरी मीन्स वाइफ को मार देना। इन्फेंट मीन्स इन्फेंट को मार देना, इन्फेंटिसाइड। फेलिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने सन या डॉटर को मार देना। रेजिसाइड मतलब रिजिम यानी राजा या रानी को मार देना। एपी मतलब मधुमक्खियों को मार देना। एवी मतलब बर्ड्स को मार देना, है ना। एविसाइड और मतलब एपी का मतलब बी है, तो एपिसाइड भी लगाना है उसके साथ। ओके। हर्पेटिसाइड यानी स्नेक को मार देना। जेनोसाइड मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है, कैनिसाइड है। अभी आपको दिख रहा होगा कैनिसाइड का मतलब क्या होता है, कि डॉग को मार देना। ओके, फाइन। सो कैनिसाइड मीन्स डॉग को मार देना। अब देखिए कुछ और वोकैबुलरी है और फटाफट देख लेते हैं। सीएन मीन्स एक्सपर्ट। सीएन मीन्स क्या होता है, एक्सपर्ट। सो देखिए, सीएन मीन्स एक्सपर्ट एंड ऑब्स्ट्री। ऑब्स्ट्री का मतलब होता है मिडवाइफ। जैसे कि आपको पता है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में यदि डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पे एक होती है दाइमा। ठीक है, तो दाइमा जो होती हैं वो क्या, वो मिडवाइफ कहलाती हैं, जो बच्चे को जन्म में हेल्प करती हैं, याद रखिए। तो जो डॉक्टर आपका बच्चे का जन्म में, उसके जन्म में मदद करे, है ना, और प्रेगनेंसी के बाद वो आपको मेडिसिन और ये सब प्रेस्क्राइब करे, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। वैसे तो फीमेल कहाँ जाती हैं, वैसे जाती हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट के बाद, लेकिन अब बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी है, तो फिर वो ये सब किसके पास जा सकते हैं, वो ऑब्स्ट्रिशियन के पास जा सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से वर्ड बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ईशियन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, आपको पता है। सो पेडिट्रिशियन, अब देखिए पेडिट्रिशियन क्या होता है, पैड मैंने अभी बताया था आपको कि बच्चा, है ना, चाइल्ड, ठीक, बेबीज या चिल्ड्रन। और ईशियन मतलब एक्सपर्ट। ईट्रिया का मतलब होता है, ईट्रिया का मतलब याद रखिए, मैं एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ। पैड तो आ गया, पेडोस बच्चे से, है ना। ईट्रिया, ईट्रिया, ईट्रिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट। और सीएन का मतलब होता है क्या, एक्सपर्ट। तो बच्चे के ट्रीटमेंट यानी बच्चों का डॉक्टर कहलाता है क्या, पेडिट्रिशियन, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड, पेडोस से लिया गया है चाइल्ड, पैड, ठीक है। ईट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग या ट्रीटमेंट, एंड सीएन मीन्स व्हाट, एक्सपर्ट। ठीक है, तो बच्चों का डॉक्टर क्या कहलाएगा, पेडिट्रिशियन। आपको ये दोनों समझ में आया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर से बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए, ऑस्ट्रिक्स से लिया गया, ऑस्ट्रिया मीन्स मिडवाइफ, है ना, जो बच्चे के जन्म में, जैसे दाइमा, मिडवाइफ का मतलब दाइमा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर है तो डॉक्टर को दाइमा नहीं बोलेंगे। सो वहां से ये शब्द इसमें लिया गया है। ऑस्ट्रिट्रिशियन मीन्स, ईशियन मीन्स एक्सपर्ट, यानी कि जो बच्चे के जन्म में मदद करते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद जो आपको दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अब नेक्स्ट आपने क्या देखा, पेडियाट्रिशियन। ईशियन मीन्स एक्सपर्ट। पेडियाट्रिशियन में क्या होता है, पेड मीन्स व्हाट, बच्चा। ईट्रिया मीन्स एक्सपर्ट, यहाँ पे दिया हुआ आपको। और सीएन मीन्स व्हाट, एक्सपर्ट। ओके, सो यानी कि बच्चों का डॉक्टर। अब और देखते हैं यहाँ पे फटाफट। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो आप इतना देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना रिवाइज कर लें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है सीखने में, जो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको उसको लिखें।
और सो दैट कि मैं उस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। मैं ऑलरेडी वोकैबुलरी के टाइम में अपने स्पीड को कम रख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आए। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आप स्पीड को कम ज़्यादा करें तो यूट्यूब में ये एक ऑप्शन दिया होता है, तो आप स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि पार्ट 1 को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, और यदि देख लिया है तो जैसे ही आपको टाइम मिले आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। थैंक यू।